So hello everyone, today we are going to start a new project series जहाँ पे हम different kind of projects build करेंगे and we'll understand the concept behind things by understanding how they work, right? तो करंट प्रोजेक्ट जो है हमारा दैट इज गोल बेस्ड एआई असिस्टेंट टूल। तो इसमें हम बेसिकली वील यूज ओपन एआई एसडीके जो कि एजेंट्स एसडीके है बाय ओ डेवलप्ड एंड ओन्ड बाय ओपन एआई। हम यहाँ पे जो भी एलएलएम कॉल करने वाले हैं वो जेमिनाई के थ्रू होगा, जेमिनाई एपीआई के थ्रू। बेसिकली जो भी जियो यूजर्स है उनके लिए देयर आर सम फ्री क्रेडिट्स अवेलेबल, तो हम उन क्रेडिट्स का यूज करेंगे टू कीप द कॉस्ट मिनिमल, राइट। और हम यहाँ पे एजेंटिक एआई फ्लो देखेंगे, कैसे चीजें काम होती है, हाउ डेलीगेशन कैसे होता है, राइट। वहाँ पे कॉल्स कैसे किए जाते हैं, हाउ वी डिफाइन एजेंट्स, राइट। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का प्री रिक्विजिट्स है कि आपको एसिंक आईओ के बारे में पता हो, आपको यूवी पैकेज मैनेजर में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, राइट। इन दोनों चीजें पे एक सरफेस लेवल पे आपको नॉलेज शेयर कर दूंगा, like how async IO works, how async IO is must here in agentic AI workflow, how we are using UV and how it is faster than PIP जो कि स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर होता है, राइट। तो ये सब चीज़ों पे मैं सरफेस लेवल पे आपको नॉलेज दे दूंगा, राइट, टू गेट थिंग स्टार्टेड। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो करंट प्रोजेक्ट है गोल बेस्ड एआई असिस्टेंट एजेंटिक प्रोजेक्ट, इसका प्रोसेस फ्लो क्या रहने वाला है, राइट। तो एक हाई लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूं तो पहले तो यूजर आएगा। यूजर एक कुछ उसका जो गोल होगा वो गोल डॉट टीएक्सटी में जाके लिख देगा। बेसिकली अगर हो सकता है कि यूजर को चाहिए कि क्रिएट अ प्लान फॉर एजेंटिक एआई सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन 30 days, राइट। तो ये उसका गोल हो गया, उसने ये जाके गोल डॉट टीएक्सटी में जाके उसको उसने लिख दिया। ये कितना भी लंबी फाइल हो सकती है, राइट। देन विल पास दिस फाइल इनटू टू एजेंट्स, पहले तो स्ट्रेटेजिस्ट एजेंट यहाँ पे, दूसरा रिसर्चर एजेंट। तो स्ट्रेटेजिस्ट एजेंट का काम है अंडरस्टैंड द गोल गिवन बाय यूजर, राइट। उस गोल के अकॉर्डिंगली उसको जो भी एक्सटर्नल डेटा की नीड होगी, जो भी इंटरनेट से या फिर जो भी एक्सटर्नल डेटा की नीड होगी, वो क्वेरी वो रिसर्चर टूल को देगा। रिसर्चर टूल अकॉर्डिंग टू क्वेरी एक एक्सटर्नल डेटा से लाइक इंटरनेट से वो एक्सटर्नल डेटा लाएगा और वो वापस से स्ट्रेटेजिस्ट को हैंड ओवर कर देगा, राइट। अभी फिर जब ये हैंडओवर हो रहा है, ये एक क्वेरी के लिए हो रहा है अभी के लिए, राइट। तो अगर स्ट्रेटेजिस्ट सेटिस्फाइड है एक ही क्वेरी से, राइट, तो फिर ये लूप यहीं खत्म हो जाएगा एंड स्ट्रेटेजिस्ट विल से ओके आई हैव इनफ डेटा, आई हैव इनफ understanding of the concept, now I can synthesize, now I can summarize the final output file, right। जब तक स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो जा रहा बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कंटेंट, तब तक ये लूप चलता रहेगा, राइट। बेसिकली हो सकता है स्ट्रेटेजिस्ट को लगेगी अच्छा पहले तो मुझे बताओ एजेंट क्या है, काम कैसे करता है। देन रिसर्चर टूल ने सर्च किया, देन एक्सटर्नल डेटा लाके वापस स्ट्रेटेजिस्ट को दे दिया, ओके। स्ट्रेटेजी बोलेगा ओके नाउ मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, राइट, मुझे कोड एग्जांपल भी देखने हैं। तो स्ट्रेटेजिस्ट एक और क्वेरी देगा रिसर्चर को कि अच्छा अभी मुझे कोड, गिव मी कोड एग्जांपल्स ऑफ एजेंट किया है, राइट, हाउ थिंग्स वर्क देयर। तो रिसर्चर टूल वापस इस क्वेरी को सर्च करेगा, देन वापस से एक्सटर्नल डेटा लाके स्ट्रेटेजिस्ट को हैंड ओवर करेगा। ये देख रहे हो, ये लूप चलता ही जा रहा है जब तक स्ट्रेटेजिस्ट को लग नहीं रहा कि उसके पास इनफ डेटा है, राइट। तो बेस्ड ऑन द इंटरनल डेटा दैट स्ट्रेटजिस्ट हैज, जो भी उसका नॉलेज है वो, और एक्सटर्नल डेटा दैट इज गिवन बाय रिसर्चर, इन दोनों चीज को यूज करके वो एक समरी या फिर सिंथेसाइज करेगा एक फाइनल आउटपुट फाइल, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आउटपुट फाइल बन के रेडी हो जा रही है। और जितने भी हम क्वेरी सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे वो एक रॉ रिसर्च डॉट एमडी जो फाइल है वहां पे स्टोर होती रहेगी, राइट। अगर चल आगे चल के अपने को क्यूसी भी करना हो कि करंट रन में स्ट्रेटजिस्ट ने क्या क्या क्वेरी करी, क्या क्या उसको एक्सटर्नल डेटा वहां पे पास हो रहा है, वो सब एक हमको रॉ रिसर्च डॉट एमडी फाइल में मिल जाएगी। यहाँ पे ये कंप्लीट फ्लो रहेगा। आप यहाँ देख रहे हो कि ये वापस से एक एरोज बने हुए, राइट। दीज आर एक्चुअली, आपको लगेगा कि
क्या ये जो आउटपुट फाइल बन रही है इसमें जो भी कंटेंट स्टोर हो रहा है वो वापस फीड किया जा रहा है लूप को? तो इसका जवाब है कि नहीं। बेसिकली हम यहाँ पे इस एरो के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि ये फाइल की लोकेशन या फिर ये फाइल का जो भी नाम है वही यहाँ पे पास हुआ जा रहा है, राइट। इसका कंटेंट कहीं पे भी पास नहीं हो रहा है। अगर एक बार एक एक रन में आपके पास आउटपुट फाइल आ गई है, तो ये फाइनल आउटपुट फाइल है। इसका कंटेंट आप कहीं स्टोर कर लो निकाल के, क्योंकि अगर आप वापस इसको रन करोगे तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा। तो जितना भी यहाँ पे आपने कंटेंट स्टोर किया गया है वो डिसरिगार्ड हो जाएगा, राइट। तो इट्स बेटर कि आप जैसे ही पहला रन चलाओ, आपको इफ यू आर सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड विद द कंटेंट, आप यहाँ से कंटेंट निकाल के कहीं एक अपना जो एक्सटर्नल फाइल आप रख रहे होगे वहां पे स्टोर कर लो। क्योंकि अगर वापस से चलाओगे तो फिर वो फाइल वाइप हो जाएगी। So this is the core functionality. This is the core understanding of this project. तो पहले जैसे मैंने बोला था कि आपको प्रीरिक्विजिट्स के बारे में पता होने चाहिए, दैट इज एसिंक आईओ एंड यूवी। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए एसिंक आईओ के बारे में देखते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट में हम एजेंट्स यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे स्ट्रेटेजिस्ट हो गया, यहाँ पे जैसे स्ट्रेटेजिस्ट है, रिसर्चर है। स्ट्रेटेजिस्ट सोचता है, रिसर्चर इंटरनेट पे जाके डेटा लाके देता है उसको। अब ये पूरा फ्लो जो देख रहे हो ये नेटवर्क बाउंड है, राइट। यहाँ पे इनपुट आउटपुट हैवी काम हो रहा है, आईओ काम हैवी है यहाँ पे। अब ये समझना जरूरी है कि ये सब काम इंस्टेंटली नहीं होता, राइट। अगर हमारा रिसर्चर लाइक सर्च इंजन में जाके कहीं से डेटा स्क्रैप कर रहा है, एचटीएमएल फेच हो रही है फाइल, लगता है, राइट। इन सब चीजों में टाइम लगता है। ये सब टाइम सीपीयू का नहीं होता बल्कि वेटिंग टाइम होता है। यानी हम इंटरनेट पे बस वेट कर रहे होते। अब इमेजिन करो कि ये सब लाइक सिंक्रोनसली करें हम, मतलब एक काम खत्म हो फिर दूसरा काम शुरू हो। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो तो बस आइडियली बैठा रहेगा, राइट। उसके पास कुछ करने के लिए होगा नहीं, जब तक कि वो रिसर्चर कहीं से डेटा ला के ना दे। जब तक वेब सर्च लोड हो रहा है हम लिटरली कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि लाइक आप किसी फ्रेंड को कॉल करो और कॉल होल्ड पे लग जाए, आप बस होल्ड में बैठे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, राइट। यहाँ पे एसिंक का यो आता है, बोलता है कि आप होल्ड पे हो, ठीक है, मैं बाकी के काम कर लेता हूँ। तो ये एक तरह से मल्टीटास्किंग जैसा होता है, बट एक्चुअली सीपीयू को बिजी रखने में हेल्प करता है। जब नेटवर्क का रिस्पांस आता है वापस से, तब ये वापस से रेज्यूम भी हो जाता है। तो इससे दो चीजों का फायदा होता है। पहला है कि ये नॉन ब्लॉकिंग नेचर होता है। तो स्ट्रेटेजिस्ट वेट नहीं करता रिसर्चर के पीछे, राइट। ये फ्लो स्मूथ करने में हेल्प करता है। इससे स्केल करना बहुत इजी हो जाता है। आज तो हमारा जो करंट प्रोसेस है, यहाँ पे हम सिंगल क्वेरी प्रोसेस कर रहे हैं रिसर्चर के साथ, राइट। स्ट्रेटेजिस्ट एनालाइज करेगा पहले गोल को, देन उससे एक क्वेरी भेजेगा रिसर्च को, वो सिंगल क्वेरी यहाँ पे प्रोसेस होगी, देन वो रिसर्चर हैंड ओवर करेगा अपना रिजल्ट जो कि डेटा होगा टू द स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। वहां फिर से वो एनालाइज करेगा कि अच्छा और कोई रिक्वायरमेंट है क्या। अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर वो वापस एक क्वेरी देगा रिसर्चर को, फिर से डेटा लोड करके रिसर्चर स्ट्रेटेजिस्ट को डेटा हैंड ओवर कर देगा, राइट। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा प्रोसेस सिंगल क्वेरी के साथ काम चल रहा है, क्योंकि हमको प्रोसेस को सिंपल रखना है। व्हाट इफ हमको ये स्केल करना हो, राइट। व्हाट इफ यहाँ पे हम एक फंक्शनैलिटी ऐड करें कि स्ट्रेटेजिस्ट सिंगल क्वेरी देने के बजाय वो बंच ऑफ क्वेरी अपना रख दे, इंडिपेंडेंट क्वेरीज होगी वो, जो कि डायरेक्टली रिसर्चर को वो देगा। देन रिसर्चर एसिंक आईओ की हेल्प से वो, सिंस वो इंडिपेंडेंट क्वेरीज है, वो साइमल्टेनियसली रन कर देगा, राइट। क्वेरीज एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है, और वो क्वेरी का जो भी डेटा होगा वो स्ट्रेटेजिस्ट को एक साथ ही दे देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्केलिंग की नीड है, राइट, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा एक एक क्वेरी का। हम सीधा सीधा जितनी भी क्वेरीज है सब कुछ रन करके एक साथ ही स्ट्रेटेजिस्ट को हैंड ओवर कर देंगे सारा डेटा, राइट। तो इससे स्केल करना बहुत इजी हो जाता है एसिंक आईओ के साथ। तब आप सोच रहे होगे कि एसिंक आईओ कब हमें यूज करना चाहिए। पहले तो जब मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहे हो तब यूज करना चाहिए। जब आपका कोई काम रिसर्च इंटेंसिव हो, राइट, आपको डीप रिसर्च करनी हो तब काम करना चाहिए। जहाँ पे वेब स्क्रैपिंग हो रही हो वहां पे करना चाहिए, राइट। तो दीज आर द थिंग्स वेयर एसिंक आईओ हेल्प्स अस। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले आप एक सोचो कि आपने एक एजेंट बनाया है जहाँ जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है, जहाँ पे एक वेदर से भी कुछ डेटा प्रोसेस हो रहा है, स्टॉक प्राइजेस भी आ रही है वहां पे,
कहीं से डेटाबेस कनेक्शंस भी हो रहे हैं और चैट जीपीटी से रीजनिंग भी हो रही है, राइट? तो ये सब देखो, अगर आप यहाँ पे सिंक्रोनस प्रोसेस करोगे तो बेसिकली एजेंट जो होगा आपका वो क्यू में खड़ा ही रहेगा, राइट? एक का रिस्पॉन्स आएगा, फिर दूसरे का, देन तीसरे का, बाकी टाइम सीपीयू तो खाली ही बैठा रहेगा, कुछ काम मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे एसिंक आता है और बोलता है कि सबके रिक्वेस्ट पैरेलल में रन करो क्योंकि दीज आर इंडिपेंडेंट टास्क, मैं वेट कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, राइट? वेयर एसिंक आयो हेल्प्स इन एजेंटिक एआई। दूसरा यूज केस देखते हैं जहाँ पे आपके पास मल्टी एजेंट है, राइट? तो एजेंटिक वर्ल्ड में सिंगल एजेंट ज्यादातर नहीं होते। एक सोसाइटी ऑफ एजेंट होती है जहाँ पे एक प्लानर एजेंट होता है, कहीं क्रिटिक एजेंट होता है, कहीं टूल एजेंट होता है, कोई एजेंट बस बस मेमोरी मैनेज कर रहा है, राइट? एजेंट्स एक दूसरे को साइमल्टेनियसली रिप्लाईज भी भेजते रहते हैं कि लाइक तू सोच, मैं डेटा लाता हूँ, मैं प्लान करता हूँ, तू एग्जीक्यूट कर देना। तो ये सब सिंक पे चलने लगे तो इट्स लाइक इट्स अ शादी के फेरे जैसा माहौल, राइट? एवरीवनस वेटिंग फॉर दैट टर्न अगर सिंक्रोनस प्रोसेस करते रहेंगे। यहाँ पे एसिंक आता है, एसिंक बोलता है कि तुम सब एजेंट्स के टास्क इंडिपेंडेंट है, राइट? तो सब पैरेलल में रन करो, मैं इवेंट लूप जो होता है वो मैनेज कर लूंगा। तो एसिंक आयो यहाँ पे काम आता है। और बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि हम जब एलएलएम को कॉल करते हैं, राइट, वो एक नॉर्मल फंक्शन कॉल नहीं होता। जैसे अगर स्ट्रेटेजी से एलएलएम को कॉल कर रहे हैं तो वो नॉर्मल फंक्शन कॉल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना भी डेटा आ रहा है वो टोकन्स के फॉर्म में स्ट्रीम हो रहा है, वहां पे ट्राइज हो रही है, कहीं पे रेट लिमिट लग रहा है तो हो रहा है, राइट? टूल कॉलिंग भी चल रही है साइमल्टेनियसली, चेन ऑफ थॉट भी होते रहता है। अगर आ, इस वाले फ्लो में तो नहीं, लेकिन सपोज कहीं और फ्लो में कहीं ह्यूमन इनपुट की नीड हो सकती है, राइट? तो ये सब आयो बाउंड प्रोसेस है, राइट? मतलब बॉटलनेक सीपीयू नहीं है आपका, यहाँ पे आपका बॉटलनेक वेटिंग टाइम है, जो आप वेट कर रहे हो, राइट? तो यही वेटिंग टाइम खत्म करने के लिए हम एसिंक आईओ का यूज करते हैं। और जैसे कि इस प्रोसेस या प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं ओपन एआई एजेंट्स एसडीके फ्रेमवर्क। तो एसडीके में रनर डॉट रन होता है, राइट? और अवेट वाली फंक्शनलिटी भी है। ये हेल्प करती है जो एपिसोड रन हो रहा है आपका, राइट, एलएलएम का। तो रनर डॉट रन और अवेट हमको हेल्प करता है एक एपिसोड को मैनेज करने के लिए, जहाँ पे एक एपिसोड में मल्टीपल एलएलएम कॉल्स हो सकते हैं, मल्टीपल टूल कॉल्स हो सकते हैं, स्ट्रीमिंग आउटपुट आ रहा होगा कहीं से, कहीं पे यूजर ये इंटरप्ट कर दे, या फिर कहीं ट्राइज रिट्राइज हो रहे हो, कहीं पे स्टेट अपडेट हो सकता है। यहाँ पे एसिंक का फंक्शनलिटी काम आती है कि सब कुछ पैरेलली करते रहो, लाइफ इजी रखो। तो हमें समझना है कि एजेंटिक एआई कोई फॉर्मूला नहीं है। एजेंटिक एआई एक वर्कफ्लो है जहाँ पे स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे वेटिंग होती है, वहाँ पे टूल्स होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन इन द लूप का भी फंक्शनलिटी है, वहाँ पे रिट्राइज भी हो सकती है। तो वर्कफ्लो का लाइक बेस्ट फ्रेंड इज एसिंक आयो, राइट? और अगर कोई आगे चल के आपको पूछे कि एसिंक आयो क्यों यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो बस बोल देना कि एजेंटिक एआई में वेटिंग ज्यादा होती है, थिंकिंग नहीं होती, राइट? थिंकिंग एलएलएम करता है, वेटिंग एसिंक आयो हैंडल करता है। सो दिस इज द बेसिक overview of async IO and how it is helping in our project. Okay, let's start with the UV package manager जो कि हम यूज करने वाले हैं। तो देखो, पाइथन प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हो तो एक साइलेंट विलेन होता है वहां पे, जो कि होता है डिपेंडेंसी कियोस, राइट? तो कभी आप पिप इंस्टॉल कर रहे हो, कभी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहे हो, कभी आपका वर्जन मिसमैच हो रहा है, राइट? कभी आपको कोई आके बोल रहा है कि ये तो यार मेरे सिस्टम में चल रहा है, तेरे में क्यों नहीं चल रहा, या फिर आपको पिप फ्रीज भी करना पड़ता है, राइट? तो ये सब आप खुद मैनेज कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे एंट्री होती है यूवी की। यूवी बोलता है कि आप काम करो, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, ये पूरा घर मैं संभाल लूंगा, आप बस अपना काम करते हो, आपका जो कोर डेवलपमेंट है उसमें आप फोकस करो। मतलब पिप सिर्फ जो है वो पैकेज मैनेजमेंट, पैकेज इंस्टॉल करना, ये सब काम करता है, बट यूवी जो है वो पूरा इकोसिस्टम मैनेज करता है। वहां पे आपके पैकेजेस भी वो हैंडल करता है, वर्जन्स कंट्रोल भी करता है, वो लॉक फाइल्स भी है उसके पास, वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बना देता है वो, राइट? रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे सब एक जगह एक ही कमांड से और जीरो ड्रामा होता है यहाँ पे। और सबसे मस्त पार्ट जो यूवी की है वो है स्पीड, राइट? यूवी रस्ट में लिखा गया है, तो पिप के कंपैरिजन में वो एकदम धरती फटी स्पीड से काम करता है। और एक रियल प्रॉब्लम जो पाइथन डेवलपर फेस करते हैं वो है, सपोज आपको पैंडास इंस्टॉल करना है, राइट? पिप इंस्टॉल पैंडास करते हो, तो पैंडास की इंटरनल जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वो नमपाई पे होती है, और नमपाई की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकता है वो किसी और लाइब्रेरी में हो, राइट?
तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप तो बस पिप इंस्टॉल पैंडास कर रहे हो, राइट? और पिप बस पैंडास को ही हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे यूवी की एंट्री होती है। यूवी क्या करता है, वो एक ग्राफ बना लेता है पूरा पूरा कि नम पैंडास का एग्जैक्ट वर्जन क्या था, उसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नंपाई थी, नंपाई का वर्जन क्या इंस्टॉल हुआ है, उसकी अगर नंपाई की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर मैटप्लॉटलिब में हो तो उसका भी क्या वर्जन था वहां पे, वो भी वो नोट करता है, राइट? तो ये सब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का जो भूत है ना, वो यूवी हैंडल कर लेता है लॉक फाइल्स के जरिए। यहाँ पे कंसेप्ट है लॉक फाइल्स। तो इसका यूज करके वो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हैंडल कर लेता है। लॉग फाइल्स जो होती है वो एक बेसिकली रेसिपी कार्ड जैसा होता है। एग्जैक्ट वर्जन नोट लिखे होते हैं उसमें, ताकि आज इंस्टॉल करो या 6 महीने बाद सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा। नो नो वर्जन ड्रामा, सेम बिहेवियर, नो सरप्राइजेस, नो वर्क्स ऑन माई मशीन थिंग, राइट? इसमें एक और बेनिफिट होता है कि यूवी जो है वो वर्चुअल मैनेजमेंट जो होती है, वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजर, उसको भी हैंडल करता है, राइट? तो आपको खुद से कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, यूवी खुद ब खुद वो बना के दे देता है आपको। तो एक तरीका से आपको एनालॉजी देना हो तो सोचो, पिप जो है वो एक डिलीवरी बॉय की तरह है, राइट? वो क्या करता है, लाइब्रेरी से आपको जो भी चाहिए वो लाके दे देता है आपको। यूवी जो है वो पूरा पूरा रेस्टोरेंट है। उसके पास किचन है, उसके पास रेसिपी है चीजों की, उसके पास स्टोरेज भी है और उसके पास स्पीड भी है। तो ये असली काम तो यूवी का है यहाँ पे, राइट? एग्जैक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी में भी यूवी आपकी हेल्प करता है। तो शॉर्ट लाइन में, यूवी मेक्स पाइथन डेवलपमेंट लाइफ मच फास्ट, क्लीन, रिप्रोड्यूसेबल, लेस फ्रिक्शन एंड मोर क्रिएशन, राइट? तो मैंने शॉर्ट कंपैरिजन भी यहाँ पे दिया है पिप और यूवी का, कहाँ कहाँ यूवी बेटर है, राइट, इन पिप। तो आप इसको रेफर कर सकते हो। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कोड, जो कि हम डेवलप करने वाले हैं फॉर करंट प्रोजेक्ट। सो हेलो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोडिंग एंड द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। तो हमें एक फोल्डर बना लेना है गोल बेस्ड ए असिस्टेंट नाम से, या फिर जो भी आपको नाम देना हो उस नाम से। हमें स्टार्टिंग में कुछ इंस्टॉलेशन करने हैं, जैसे हमें यूवी इंस्टॉल करना है, दैट इज द पैकेज मैनेजर दैट वी नीड। हमें गूगल एपीआई की भी चाहिए, तो देखते हैं कि वो कैसे इंस्टॉल करना है। तो बेसिकली आपको इंस्टॉलेशन यूवी पेज पे आ जाना है। यहाँ पे विंडो सेक्शन में जो भी आपको ये पहली कमांड मिल रही है, इसको अपने पावर शेल में आपको पेस्ट कर देना है, ऐसे, राइट? देन वंस you do that, you will have UV installed in your local system. देन अगर आपके पास कोई मैक ओएस सिस्टम है तो आप यहाँ से भी सेम काम कर सकते हो, राइट? इसके बाद हमें गूगल एपीआई की चाहिए, जेमिनाई की, टू मेक द एलएलएम कॉल्स। तो हमें एआई गूगल एआई स्टूडियो में आके गेट स्टार्टेड वाले सेक्शन में जाके एक गूगल गेट एपीआई की सेक्शन होता है, वहां पे आपको आना है एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन एपीआई की, राइट? यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे रखा है, आप अपना नाम दे दीजिए यहाँ पे, राइट? और वहां से वो की को कॉपी कर देना है। देन आपको अपने फोल्डर में आके एक डॉट env फाइल बनानी है। यहाँ पे आके आपको जेमिनी एपीआई की दे के आपको योर जेमिनी एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट, उसको। इसके बाद हम सिंस हमने यूवी इंस्टॉल कर लिया है अपने लोकल सिस्टम में, तो हमें यूवी इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, राइट, टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखो हमने एक कुछ इनिशियल फाइल जनरेट कर दी है यूवी ने। एक मेन डॉट फाइल पाई फाइल है, एक पाइथन वर्जन है, हम 3.12 यूज कर रहे हैं इसमें। प्रोजेक्ट ओमल करके फाइल भी है, जिसमें आपका जो भी वर्जनिंग हो रहा है ये हैंडल कर रहे हैं। जो भी डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करोगे आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखती जाएगी वो, राइट? चलो फिर एक यहाँ तक तो पहुंच गए, अभी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बना लेते हैं यहाँ पे। लेट्स क्लियर दिस, राइट? तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको यूवी सिंक इस कमांड का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट? तो देख सकते हो यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बन गया है। इसका सेम नाम होगा जो कि आपके फोल्डर का नाम होगा, राइट, इस वर्चुअल एनवायरनमेंट का। तो इसको इनिशिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक पाइथन इंटरप्रेटर सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आके जो भी आपका, ये देख रहे हो यहाँ पे गोल बेस्ड एआई असिस्टेंट, ये यूवी ने बना दिया है, राइट? अपने लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट यूवी ने खुद क्रिएट कर दिया है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, राइट? वंस यू सिलेक्ट दैट,
यू क्लोज दिस टर्मिनल, यू ओपन इट अगेन। आप देख सकते हो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट काम कर रहा है यहाँ पे, राइट। लेट्स जस्ट क्लियर दिस। इसके बाद हमें कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। जैसे हम ओपन एआई एजेंट्स एसडीके यूज करने वाले हैं, तो वो उसके लिए वो इंस्टॉलेशन चाहिए हमको। हम .env फाइल यूज करने वाले हैं, तो पाइथन .env चाहिए। हमें डक डक गो सर्च एक लाइब्रेरी है, वो भी चाहिए। वो काफी फास्ट होती है, और जो यूज केस है हम ना, हमारा जो कि हमें बस वेब सर्च करना है और जो भी कंटेंट आ रहा है उसको बस प्रोसेस करना है, राइट। तो उसके लिए वो परफेक्ट है, राइट। हमें कुछ नोड जेएस वगैरह, या फिर प्ले राइट में जैसे होता है कि हेडलेस और हेड वाला जो फंक्शनलिटी होता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें बस प्लेन सर्च ऐसे ही करने हैं, राइट। तो उसके लिए हम डक डक गो सर्च का यूज करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें ये इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल करते हैं, राइट। यहाँ पे वो नहीं करना, हमें करना है यूवी ऐड। यूवी ऐड लिखोगे आप, ओपन एआई एजेंट्स, राइट। देन एक ही कमांड में सब कुछ पास कर दे रहा हूँ मैं। पाइथन .env इंस्टॉल करेंगे हम। देन हम डक डक गो का यूज करने वाले, तो उसकी लाइब्रेरी डक डक गो सर्च, राइट। हमें ये सब इंस्टॉल चाहिए हमारे सिस्टम में। तो देखो काफी फास्ट वे में इसने सर्च मतलब इंस्टॉलेशन भी कर लिया, और हमारी डिपेंडेंसी जो थी हमारी ये लिस्ट, उसमें उसने पॉपुलेट भी कर लिया कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, एंड व्हाट आर ऑल थिंग्स हियर। और एक लॉग फाइल भी जनरेट हो गई, राइट। ये लॉग फाइल की बात कर रहा था मैं, यूवी कैसे काम करता है। इसने पूरा एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर बना दिया है कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है अभी तक। जो कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है, वो भी यहाँ पे आ चुकी है, राइट। तो इसको क्लोज करते हैं, एंड इस टर्मिनल को भी क्लोज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने यूवी इंस्टॉल कर लिया है। हमने जेमिनी एपीआई की भी .env फाइल में डाल दी है। हमने अपने जो भी पैकेज यूज करने थे अपने प्रोजेक्ट में, उसको भी इंस्टॉल कर लिया है, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं अब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से। तो पहले तो हमें goal.txt फाइल बनानी है, जिसमें यूजर अपना गोल आके लिखेगा, राइट। हमें एक src फोल्डर भी चाहिए यहाँ पे, तो वो भी बना लेते हैं। इस फोल्डर में हम बेसिकली अपना सारा काम करने वाले हैं। मेन डॉट पाई भी फाइल इसमें बनाएंगे, सारे जो टूल्स बनाने वाले वो इसी फाइल इसी फोल्डर में होंगे। तो इस फोल्डर में सबसे पहले हम एक मेन डॉट पाई फाइल बना लेते हैं, राइट। देन इसी में ही हम बनाएंगे माई एजेंट्स डॉट पाई फाइल। ये माई एजेंट फाइल में हम सारे एजेंट्स को इनिशिएट करने वाले हैं। सारे एजेंट का लॉजिक माई एजेंट्स डॉट पाई फाइल में लिखा होगा। हमें एक और फोल्डर बनाना है, जो कि जिसमें हम टूल्स डिफाइन करने करेंगे, टूल्स फोल्डर से। हम इस फोल्डर में भी एक बेसिकली हम सर्च टूल बनाने वाले, तो हम सर्च डॉट पाई फाइल से एक टूल यहाँ पे फाइल बना देंगे, राइट। और हमें हर एक फोल्डर में एक हमें इनिट फाइल भी लिखनी, बेसिकली स्टार्ट करनी होगी, राइट। तो इनिट फाइल का बेसिकली काम ही ये होता है कि वो पाइथन को बोलता है इसको फोल्डर की तरह ट्रीट मत करो, इसको एज अ पैकेज ही ट्रीट करो। तो इसमें भी हम एक इनिट फाइल इनिशिएट कर देते हैं। ये इनिट फाइल का बस यही काम है कि जैसे हम एजेंट्स को लोड करेंगे, माई एजेंट्स डॉट पाई फाइल में कुछ लॉजिक लिखा, वहां से फंक्शन को जब हम इंपोर्ट करेंगे, तो वो एज अ पाइथन उसको पैकेज समझेगा, नॉट इन अदर वे। तो देख सकते हो हमने अभी अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना लिया है। हमारे पास एक गोल डॉट टी फाइल है, जहाँ पे यूजर आके अपना गोल सेट करेगा। हमारे पास एक एसआरसी फोल्डर भी है, जहाँ पे हमने मेन डॉट पाई फाइल बना दी है, हमने एजेस डॉट पाई पाई फाइल भी बना दी है, और इनिट फाइल भी बना दी है टू ट्रीट दिस फोल्डर एज अ पैकेज। देन टूल्स में भी हमने एक सर्च डॉट पाई फाइल बना दी है टू हैव दैट फंक्शनलिटी ऑफ द सर्चिंग, राइट। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोडिंग। फर्स्ट हम अपने जो एजेंट्स है, दो, रिसर्चर एंड स्ट्रेटेजिस्ट, उसको डिफाइन करेंगे, उसको बनाएंगे। तो पहले कुछ इंपोर्ट्स करते हैं। .env भी इंपोर्ट करेंगे हम फॉर एनवायरनमेंट वेरिएबल। ओपन एआई से हम चाहेंगे एसिंक ओपन एआई एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना। फिर हम चाहते हैं जो एजेंट्स है, एजेंट्स एसडीके फ्रॉम ओपन एआई, इससे हम एजेंट इंपोर्ट करेंगे टू डिफाइन द टू एजेंट्स। फिर ओपन एआई एआई चैट कंप्लीशन मॉडल यूज करेंगे टू मेक एलएलएम कॉल्स।
राइट। फिर यहाँ पे हम टूल्स को भी इंपोर्ट करेंगे वंस वी डिफाइन दैट इन द टूल्स सेक्शन। ठीक है, तो पहले तो हम लोड डॉट ई कर लेते हैं टू गेट अ फ्रेश स्टार्ट। फिर हम जेमिनी एपीआई की को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे यूजिंग गेट ई फ्रॉम, राइट। यहाँ पे एक फॉल बैक कंडीशन में लिख देते हैं कि इफ नॉट जेमिनी ओपन आई, तो फिर हमें एक वैल्यू एरर दे दो कि ये वेरिएबल सेट नहीं है, प्लीज इसे सेट करो, राइट। इसके बाद हम एक जेमिनी क्लाइंट बनाने वाले हैं यूजिंग एसिंक ओपन एआई। तो पहले तो ये एसिंक ओपन एआई है क्या, ये जान लेते हैं। So basically, async OpenAI creates an LLM client that can talk to a model server using async input output instead of blocking calls, right? ये हमें async functionality दे रहा है to talk with Gemini client, right? जो कि हम Gemini API की पास करेंगे यहाँ पे, that will create a uh, a line between a phone call basically to talk with Gemini, right? तो ये एक रैपर की तरह ही काम करेगा. It connects to Gemini using OpenAI compatible APIs, right? It will support async calls as well instead of blocking everything. तो हमें यहाँ पे बेसिकली पास करनी है दो वेरिएबल, एक तो है API की, दो पैरामीटर पास करेंगे जो कि होगी अपनी, जो अपन ने सेट कर रही है गूगल API। हमें बेस यूआरएल भी देना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आई जस्ट पेस्ट दैट हियर। तो मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे बेस यूआरएल। तो आप सोच रहे होंगे बेस यूआरएल क्यों पास कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट्स मतलब ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो हमें समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट एक्चुअली टॉकिंग टू ओपन एआई एपीआई, राइट। वी आर टॉकिंग टू गूगल जेमिनाइज ओपन एआई कंपेटिबल एंड पॉइंट्स, जो कि गूगल जेमिनाई ने अपने ओपन एआई कंपेटिबल एपीआई एंड पॉइंट्स बना रखे हैं। वहां पे हम लाइक वी विल टॉक थ्रू दैट, राइट। हम ओपन एआई के एपीआई कीज लाइक ओपन एआई कंपेटिबल एपीआई नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। दैट विल set base URL and it tells the client where to send the LLM request. So हमने बोल दिया है कि Gemini क्लाइंट के थ्रू हमने OpenAI को बोल दिया है कि API हम Gemini OpenAI API की यूज करने वाले हैं। हम बेस यूआरएल जो चाहते हैं वो ये है जहाँ पे हमारे गूगल के Gemini जो OpenAI एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो रखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पे LLM रिक्वेस्ट भेजनी है। बेसिकली बेस यूआरएल बताता है रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है। बैकएंड ओपन एआई नहीं है, यहाँ पे जेमिनी है, इसलिए कस्टम यूआरएल जरूरी है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई वी आर पासिंग बेस यूआरएल है। नेक्स्ट हम जैसे दो एजेंट्स बनाने वाले हैं। फर्स्ट वन विल बी द रिसर्चर, देन देयर विल बी स्ट्रेटेजिस्ट। तो बेसिकली हमें उन दोनों एजेंट्स में जो भी मॉडल यूज होने वाले हैं, जो कि जेमिनी के मॉडल एलएलएम मॉडल्स रहने वाले हैं, उनको डिफाइन करना है। तो वो कर लेते हैं। तो पहले रिसर्चर मॉडल बनाते हैं जो कि ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल यूज करेगा। वहां पे हम मॉडल यूज करने वाले हैं जेमिनी 2.0 फ्लैश, राइट। हम ये यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे हम एक पैरामीटर ओपन एआई क्लाइंट होता है उसको बताने के लिए कि क्या क्लाइंट है तुम्हारा, तो हम जेमिनी क्लाइंट जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ऊपर, वहाँ वहाँ से वो उठाएगा। तो देखो यहाँ पे रिसर्चर हमने मॉडल रिसर्च मॉडल बना दिया है। देन वैसे ही हम सेम थिंग करेंगे फॉर प्लानर मॉडल, जो कि प्लान करेगा, दैट विल बी पास्ड इन टू स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। सेम रख रहे हैं हम 2.0 फ्लैश ही। तो लेट्स टॉक थ्रू लाइक अबाउट दिस ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल, ये क्या कर रहा है, राइट। सो दिस इज अ रैपर दैट अडेप्ट्स वट एवर LLM क्लाइंट यू यूज इनटू अ फॉर्मेट दैट एजेंट्स एसडीके अंडरस्टैंड। ये बस एक फॉर्मेट एक रैपर की तरह काम करता है, राइट। ये फंक्शनलिटी ऑफर एजेंट्स एसडीके को समझाने के लिए कि हमारा जो LLM क्लाइंट होने वाला है वो क्या रहेगा। जैसे हमने डिफाइन किया जेमिनी 2.0 फ्लैश, ये बता रहा है कि we will use Gemini 2.0 Flash model, but like expose it as if it were OpenAI Chat Completions API, जो नेटिव सपोर्ट है OpenAI का चैट कंप्लीशन का, उसके साथ वो like we are bypassing that. तो I guess we are good with this, right? Now next thing is let's define the two researcher like two agents that we wanted to make. तो हम पहले रिसर्चर एजेंट बनाएंगे
उसका हम नाम देंगे रिसर्चर, और राइट, सेम कंप्लीट हो गया। तो रिसर्च मॉडल पास जाएगा यहाँ पे, जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है। हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करने पड़ेंगे यहाँ पे, टू इंस्ट्रक्ट दिस एजेंट। मैंने बना लिए इंस्ट्रक्शंस, तो लेट मी जस्ट पेस्ट दैट हियर। तो हम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इस एजेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि यू आर अ वेब ब्राउजिंग स्पेशलिस्ट, तुम्हारे लिए फॉरबिडन है टू यूज योर इंटरनल मेमोरी, तुम अपना इंटरनल मेमोरी यूज नहीं कर सकते। मैंडेटरी इज लाइक, व्हाट इज मैंडेटरी फॉर यू इज दैट यू मस्ट यूज योर वेब सर्च टूल टू गेट रिजल्ट्स। हम एक पाइपलाइन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली तुमको पहले तो वेब सर्च टूल का यूज करना है टू गेट द टेक्निकल डेटा। ओनली आफ्टर दिस यू मे प्रोवाइड अ समरी टू द स्ट्रेटेजिस्ट। इफ यू डोंट यूज द टूल यू हैव फेल्ड योर मिशन। डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि टूल का तो यूज करना ही करना है जो कि एक्सटर्नल डेटा प्रोवाइड करेगा। हम जो टूल डिफाइन करने वाले हैं वहां पे एक रिटर्न स्टेटमेंट में भी लिख देंगे कि अगर वहां से कुछ नहीं मिलता है तो नो रिटर्न, वहां से एक स्ट्रिंग आ जाए। तो इफ द टूल रिटर्न्स नो रिटर्न, रिपोर्ट दैट एग्जैक्टली डू नॉट मेक थिंग्स अप। तो तुम खुद का इंटरनल कुछ मेमोरी मेमोरी यूज मत करो। जो भी डेटा आएगा उसकी समरी ही तुम रिसर्चर, जो कि अपना स्ट्रेटेजिस्ट होगा, उसको रिटर्न करो। राइट। हमें यहाँ पे टूल्स भी पास करना पड़ेगा एक यहाँ पे, जो कि हम बनाने वाले हैं वेब सर्च। इसको पता नहीं कैसे पता चल रहा है, बट यस हम यहाँ पे टूल बनाएंगे वेब सर्च। अभी के लिए इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ। तो मैंने कमेंट कर लिया यहाँ पे अभी के लिए। वंस वी डिफाइन द वेब सर्च, यहाँ पे आके उसको अनकमेंट कर देंगे। लेट्स मेक द अदर एजेंट, जो कि स्ट्रेटेजिस्ट होने वाला है अपना। इसका नाम भी स्ट्रेटेजिस्ट रखेंगे। राइट। मॉडल यहाँ पे प्लानर मॉडल होगा, जो कि सेम जेमिनी 2.0 फ्लैश की यूज कर रहा है। हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस खुद से मैंने बना रखी है, वो मैं पास कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर एजेंट की क्या इंस्ट्रक्शंस है। राइट। तो बेसिकली यू आर अ लीड स्ट्रेटेजिस्ट। राइट। यू एनालाइज द यूजर्स गोल इन गोल डॉट टी फाइल, जो भी वहां पे लिखा है, एंड क्रिएट अ प्लान। यूज द एक्सपर्ट प्रोवाइडेड डेटा, यहाँ पे एक्सपर्ट रिसर्चर एजेंट को बोला जा रहा है। समराइज एवरीथिंग टू राइट द बेस्ट पॉसिबल मार्कडाउन। राइट। द यूजर मस्ट रिसीव द फाइनल आउटपुट इन मार्कडाउन फॉर्मेट। तुम खुद से जेसन वेसन मत देना, हमको मार्कडाउन चाहिए तो बस मार्कडाउन ही चाहिए। राइट। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इसके इंस्ट्रक्शंस। देन वी विल यहाँ पे टूल यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर सेइंग, बेसिकली जो हमारा स्ट्रेटेजिस्ट है और जो एजेंट है यहाँ पे, हम इस एजेंट को भी एज अ टूल यूज कर सकते हैं। राइट। हमारे स्ट्रेटेजिस्ट के पास एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए टू यूज द रिसर्चर फंक्शन, वरना एक दूसरे के साथ ये बात कैसे करेंगे। राइट। वी शुड हैव दैट वी शुड हैव दैट फंक्शनैलिटी जिससे ये दोनों आपस में बात कर सके। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिस्ट के जो टूल्स जो है पैरामीटर, उसमें रिसर्चर को ही एज अ टूल यूज कर लेंगे हम। सिंस वो एजेंट है, बट वो एजेंट की तरह काम करता रहेगा, बस स्ट्रेटेजिस्ट को पता रहेगा कि उसके पास रिसर्चर टूल है जिसका वो यूज कर सकता है। तो हमें उसके लिए रिसर्चर जो डिफाइन कर रहा है हमने, उसको लेंगे रिसर्चर डॉट एज टूल, हम बोल देंगे। राइट। यूज दिस एज अ टूल। हमें यहाँ पे दो फील्ड पास करनी होती है। एक तो टूल नेम क्या है, तो है अपना टेक्निकल रिसर्च एक्सपर्ट। राइट। दूसरा इस टूल का क्या डिस्क्रिप्शन होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है यहाँ पे, फाइंड्स टेक्निकल डेटा एंड यूज दिस फर्स्ट। राइट। तो हमने टूल्स में उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, टूल नाम भी दे दिया, और स्ट्रेटेजिस्ट को बता भी दिया है कि तुम्हारे पास एक टूल है, राइट, जिसको तुम यूज कर सकते हो। और वो जो टूल है वो इनहेरेंटली एक एजेंट है, जो कि वेब सर्च, उसके पास खुद का एक टूल है जो कि वेब सर्च। राइट। वो वेब सर्च को यूज करेगा, वहां से एक्सटर्नल डेटा आएगा, उसको उसकी एक समरी बनाएगा, देन इट विल गिव दैट समरी टू स्ट्रेटेजिस्ट। राइट। जो कि इसको पता चलेगा थ्रू टूल्स। हमने प्लानर मॉडल भी पास कर दिया है, तो वी आर गुड हियर। हमने दो एजेंट बना दिए हैं। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज, वी विल नीड टू मेक दिस वेब सर्च टूल, जिसके जरिए रिसर्चर अपना वेब सर्च करता रहेगा, वहां से डेटा आता रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिल्डिंग आवर फंक्शनल टूल दैट इज वेब सर्च, जो कि रिसर्चर के पास जाएगा टू कॉल एंड गेट द डेटा फ्रॉम द इंटरनेट। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे विथ इंपोर्टिंग सम लाइब्रेरीज।
तो जैसे मैंने एक फुल रन करके देखा तो उसमें इश्यूज आ रहे थे, जैसे हमने पहले इंस्टॉल कर रखा था ना डक डक गो सर्च, राइट, वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी थी। आई गेस वो डेप्रिकेट हो चुकी है, इसलिए दैट इज गिविंग सम एरर्स। तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा एंड वील ऐड अ न्यू लाइब्रेरी जो कि डक डक गो से ही आ रही है, बट इट इज नाउ अ न्यूअर वर्जन एंड इट इज समवट फास्टर। तो हम क्या करेंगे, यूवी रिमूव जो अर्लियर लाइब्रेरी उसको रिमूव करेंगे, डक डक गो सर्च, राइट, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये हो गया रिमूव। नाउ विल नीड टू इंस्टॉल अ न्यू लाइब्रेरी, तो यूवी ऐड DDGS, राइट, और हमें एक और लाइब्रेरी की नीड होगी यहाँ पे जो कि है टेराफिलिटरा। ये वेब स्क्रैपिंग में यूज होती है, तो विल आल्सो नीड दैट, तो इसको भी ऐड कर देंगे, राइट। देन लेट्स क्लियर दिस, हम इसको क्लोज कर देंगे एंड लेट जस्ट इंपोर्ट लाइब्रेरीज फ्रॉम DDGS import DuckDuckGo सर्च, राइट। फिर हम एजेंट से लेंगे फंक्शनल टूल, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट फंक्शनल टूल, राइट, डेकोरेटर इंपोर्ट कर रहे हैं हम पर। देन वी आर इंपोर्टिंग टेराफिल्टरा जो कि यूज होगी फॉर वेब स्क्रैपिंग, राइट, हमने इंपोर्ट्स कर लिए हैं। मैं पूरा फंक्शन बना लेता हूँ, देन वील डिस्कस दिस, राइट। तो डेकोरेटर लगा दिया है, लेट मी जस्ट कॉपी दैट फंक्शन जो कि मैंने बना रखा है, राइट। तो वेब सर्च हो रहा है यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, फंक्शनल टूल डेकोरेटर की हेल्प ले रहे हैं। तो फंक्शनल टूल डेकोरेटर कन्वर्ट्स दिस फंक्शन इनटू अ टूल दैट एन एजेंट कैन कॉल ड्यूरिंग इट्स रीजनिंग प्रोसेस, राइट। स्ट्रेटजीज कॉल करेगा रिसर्चर को, रिसर्चर कॉल करेगा वेब सर्च को, राइट। तो दिस डेकोरेटर गिव्स अस दैट फंक्शनैलिटी। फिर हम क्वेरी को ले रहे हैं यहाँ पे इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्मेट एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न इज आल्सो इन अ स्ट्रिंग, राइट। फिर हम यहाँ पे डिबगिंग के पर्पज से हम प्रिंट कर रहे हैं कि क्या क्वेरी जा रही है, राइट, क्या क्वेरी सर्च हो रही है इन द इंटरनेट। फिर हम ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक लिख रहे हैं यहाँ पे टू गेट द एरर एज वेल। फिर इसके बाद हम डक से की हेल्प से हम वेब रिजल्ट स्क्रैप कर रहे हैं, राइट। तो देख सकते विद DDGS एज DDGS हम रिजल्ट्स में क्या कर रहे हैं, क्वेरी डाल रहे हैं दैट विल गेट सर्च इनटू द इंटरनेट, और मैक्स रिजल्ट्स 3 ले रहे हैं हम, जो कि 3 बेस्ट स्टार्टिंग के रिजल्ट्स होते हैं वो उठा रहे हैं इनटू अ रिजल्ट्स वेरिएबल, राइट। अगर कुछ नहीं मिलता उसको तो फिर वो रिटर्न कर देगा नो रिजल्ट्स, दैट इज एक्सपेक्टेड बिहेवियर, राइट। हमने इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा था रिसर्चर के कि अगर नो रिजल्ट्स आपको मिले तो आप कुछ रिजल्ट लाइक आप अपने आप से जनरेट मत करना, राइट। जो कि रिजल्ट आ रहा होगा वहीं से आपको जनरेट करके देना है टू द स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट्स में से जो टॉप का जो फर्स्ट यूआरएल है उसको स्क्रैप करेंगे बिकॉज दैट इज मोर रिलेवेंट वन यार हियर, राइट। तो इस रिजल्ट में बहुत सारी फील्ड्स होती है, बेसिकली इट विल कंटेन द टाइटल, स्निपेट, बॉडी होती है उसकी, href जो कि यूआरएल होता है, राइट, और भी बहुत सारा मेटा डेटा होता है यहाँ पे। तो वी आर एक्सट्रैक्टिंग द टॉप यूआरएल, राइट। फिर हम उस यूआरएल को लेके प्रिंट कर रहे हैं कि स्क्रैपिंग फुल कंटेंट फ्रॉम दिस यूआरएल, राइट, डिबगिंग के पर्पस के लिए। देन वी आर डाउनलोडिंग द पेज इनटू एन HTML फॉर्मेट, राइट। यहाँ से डाउनलोड होके वी आर एक्सट्रैक्टिंग द फुल कंटेंट हियर। बेसिकली ट्रैफिल्टर क्या करेगा, उसको एक पार्स भी कर देगा और एक्सट्रैक्ट भी कर देगा रीडेबल आर्टिकल टेक्स्ट को, राइट। इफ स्क्रैपिंग अगर फेल हो जाती तो फॉल बैक कर देगा इनटू नो रिजल्ट्स। फिर हम क्या करेंगे, लॉगिंग और डिबगिंग के पर्पज से हम एक नई फाइल बनाएंगे दैट इज raw research.md विथ एन अपेंड मोड ऑन, जो कि यह क्या करेगा, जो भी नई रिजल्ट्स नई क्वेरी आती जा रही है उसको वो उस फाइल में स्टोर करता रहेगा फॉर डिबगिंग पर्पस, राइट। हमें पता चलता रहेगा कि अच्छा इस टाइम पे मतलब ये क्वेरी हुई थी और इसका कंटेंट ये गया था फॉर द टू द स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। फिर हम जो भी वहां से फुल टेक्स्ट आ रहा है उसका जो टॉप 3000 वर्ड्स है उसको हम स्ट्रेटेजिस्ट को लाइक रिसर्चर को रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे हम 3000 ही स्टोर कर देते टू गेट द एग्जैक्ट थिंग दैट वी आर पासिंग टू रिसर्चर। तो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये टूल रिसर्चर को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा है, राइट, उसका एक्सेस दे रहा है।
बिना इंटरनेट के रिसर्चर डम हो जाता है, राइट। वी एडेड दैट फंक्शनलिटी देयर ताकि वो खुद से कुछ एलुसिनेट ना कर पाए, जो कि उसको जो भी उसको ऑनलाइन मिल रहा है एक्सटर्नल डेटा से वो वही यूज करेगा, राइट। विद दिस टूल researcher will also have zero hallucination, जो कि जीरो hallucination वाली रिसर्च करके देगा हमको। सो आई हैव ऑल्सो मेड अनदर वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वेब सर्च टूल, वो भी हम देख लेते हैं, राइट। ये एक और मैंने टूल लिखा था वेब सर्च के लिए, जो कि काइंड ऑफ सिमिलर ही है विद द एग्जिस्टिंग वन दैट वी आर यूजिंग। तो दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। ये क्या कर रहा है, पहले तो हम यहाँ पे टॉप रिजल्ट, जो कि टॉप यूआरएल जो कि आ रहा है वहाँ पे, दैट इज मोस्ट रेलेवेंट वन, उसका फुल लाइक आर्टिकल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, स्क्रैप कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम तीन टॉप थ्री यूआरएल को लेंगे, जो कि मैक्स 3 से आएगा, एंड वहां से हम बस उसका स्निपेट लेंगे। हम उसको पूरा पूरा डाउनलोड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक हम स्क्रैप नहीं कर रहे, बस जो कि मेटा डेटा हमको ऊपर ऊपर से अवेलेबल होता है वही हम यूज कर रहे हैं। टू गिव एन एग्जांपल, जैसे किसी ने कोल्ड प्ले सर्च किया, राइट, कोल्ड प्ले पे जाके जो भी उसने उसके अंदर क्लिक नहीं कर रहे, राइट, हम उसके बाहर का ही ये मेटा डेटा जितना भी अवेलेबल है वो ले रहे हैं यहाँ से। तो ये दोनों ही डिफरेंस है मेजरली दोनों फंक्शन में। तो दोनों का पर्पस क्या है, यहाँ पे मैंने दो दो लिखते हैं। तो पहला जो है वर्जन 1, वो उसका गोल है डीप रिसर्च करना, राइट, डीप डेटा एक्सट्रैक्शन। तो ये बेस्ट, पिक द बेस्ट यूआरएल यहाँ पे, स्क्रैप द फुल कंटेंट, रिटर्न द आर्टिकल साइज्ड कंटेंट, जो कि हम 3000 वर्ड से कर रहे हैं। It will help in reducing the hallucination and allow the strategist to think, राइट। इसकी एक एनालॉजी दूँ तो एक ही सोर्स से हम डीप इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे, डीप डेटा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। देन अगर नीचे देखा जाए इससे क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ए ब्रेड्थ दे रहा है हमको, लाइक, राइट। हम तीन लोगों से काइंड ऑफ पूछ रहे हैं यहाँ पे कि क्या आपका व्यू है इस टॉपिक पे। इसका गोल है ब्रेड्थ और स्निपेट्स। तो रिटर्न टॉप थ्री स्निपेट्स, लॉग यूआरएल्स एंड स्निपेट, यहाँ पे लॉग कर रहे हैं हम लोग विद दिस raw research.md, and we are not doing full scraping here. It is kind of faster and it is lighter, right। हम 3000 words मतलब पूरा पूरा डेटा हमको डाउनलोड करना पड़ रहा है, देन वी आर पार्सिंग ऑल्सो, तो इससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस, बट इट इज काइंड ऑफ मच फास्टर प्रोसेस, राइट। इसकी एनालॉजी ये है कि ये तीन लोगों से एक शॉर्ट ओपिनियन ले रहा है, राइट। सो दिस वाज मेन कंपैरिजन बिटवीन द टू टूल्स। मैं तो ये वाला टूल ही यूज कर रहा हूँ। आई जस्ट मेड दिस फॉर द सेक ऑफ टू हैव सम काइंड ऑफ फ्लेवर विथ वेब रिसर्च। तो we'll यूज ओनली दिस वन, जो कि फुल टॉप यूआरएल को लेके फुल डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, देन विल पार्स दिस टू द स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। और हाँ, हमें नेक्स्ट थिंग ये करनी है कि बेसिकली हमने तो वेब सर्च टूल बना लिया, राइट, इनटू दिस टूल्स वाला जो भी फोल्डर है उसमें सर्च पाई फाइल में था, इसमें सब कुछ बना दिया है। हमें इंपोर्ट करना है अब सेम फंक्शनैलिटी इनटू myagents.py फाइल में। इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे, फ्रॉम टूल्स डॉट सर्च इंपोर्ट वेब सर्च, राइट। ये टूल्स बेसिकली हमने इनिट फाइल यहाँ पे डाल रखी है टूल्स में, राइट। सो पाइथन विल ट्रीट टूल्स फोल्डर एज इन पैकेज, राइट। तो वहां से वो इजीली इंपोर्ट कर लेगा वेब सर्च फंक्शनल टूल को, राइट। इसको हमें पास कर देना है, अर्लियर दिस वाज कमेंटेड, इसको अनकमेंट कर देना एंड पास द वेरिएबल, पास द बेसिकली फंक्शन हियर, सो दैट रिसर्चर कैन यूज दिस टूल, राइट। तो हमारा एज इन एक बड़ा स्टेप कंप्लीट हो जा रहा है। हमने दो एजेंट्स भी बना लिए, हमने जेमिनी क्लाइंट भी सेटअप कर लिया है, और हमने एक वेब सर्च टूल भी बना लिया, राइट, इनटू दिस थिंग। अभी हमें बस एक मेन डॉट पाई फाइल में इसको कॉलिंग के लिए, लाइक एग्जीक्यूशन के लिए रखना है वहाँ पे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बाय राइटिंग आवर मेन फंक्शन, दैट इज मेन ऑर्केस्ट्रेशन फंक्शन, जिससे हम पूरा प्रोजेक्ट फ्लो कंट्रोल करेंगे। तो विल स्टार्ट इंपोर्टिंग बाय सम लाइब्रेरीज। तो हमें async IO की हेल्प चाहिए यहाँ पे टू रन द प्रोसेस asynchronously from .env import load.env, right, to get the fresh start from environment variables। फिर हम एजेंट से रनर इंपोर्ट करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं बाद में। और फिर हम फ्रॉम माई एजेंट्स इंपोर्ट करेंगे स्ट्रेटेजिस्ट को,
राइट। हमें रिसर्चर की ज़रूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि रिसर्चर हमने ऑलरेडी वहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है वहाँ पे। क्योंकि क्या है, हम जैसे स्ट्रेटजिस्ट को कॉल करेंगे, स्ट्रेटजिस्ट के पास एक टूल है जो कि खुद में एक एजेंट है, राइट। तो फिर हमें नेसेसरी दो एजेंट को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे स्ट्रेटेजिस्ट कॉल होगा वो अपने आप ही दिखेगा कि उसके पास टूल है जो कि रिसर्चर है, और रिसर्चर के पास खुद का एक टूल है जो कि वेब सर्च है, राइट। तो ये दोनों एज इन एक नेस्टेड वे में काम कर रहे हैं, तो वी नीड टू जस्ट कॉल द पेरेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिस्ट, राइट। फिर हम यहाँ पे लोड डॉट env करेंगे टू गेट द फ्रेश स्टार्ट। फिर हम एसिंक प्रोसेस लिखेंगे। पहले तो हम जो कि एक जो मैंने बोला था ना, फाइल जनरेट हो रही है जो कि रॉ रिसर्च डॉट एम डी है, जिसमें हम लॉग कर रहे हैं क्या क्या क्वेरीज जा रही, क्या क्या वहाँ से आउटपुट आया है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। उसको हम एक फाइल में ओपन कर रहे हैं जो कि सेम रॉ रिसर्च एम डी है, बट उसको फ्रेश स्टार्ट दे रहे ताकि जो भी प्रीवियसली उसमें लॉग्स थे वो सारे डिलीट हो जाए, सो दैट वी गेट द न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो हम ओपन करेंगे रिसर्च एमडी, यहाँ पे कुछ कुछ जनरेट होके आ रहा है, राइट। और फिर हम उसमें एक लाइन लिखेंगे स्टार्टिंग में ही, जैसे फाइल हम ओपन करेंगे वहाँ पे लिख देंगे कि लॉगिंग द रॉ रिजल्ट्स फ्रॉम वेब सर्चेस हियर, राइट। ये आ गया हमारे पास एक लाइन जो कि ऑलरेडी वहाँ पे रिटर्न होगी। फिर हम इसमें वी विल रीड द गोल डॉट टी एक्स टी, जो कि यूजर अपन आके अपना गोल सेट करेगा वहाँ पे एज एफ। और फिर हम क्या करेंगे, यूजर गोल को सेम, ये पता नहीं कहाँ से जनरेट कर रहा है, बट यूजर डॉट गोल एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, फिर रीड द कंटेंट। तो ये हमारे पास यूजर गोल भी आ गया हमारे पास, राइट। फिर हमें फॉर डिबगिंग पर्पस इन कंसोल हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे कि क्या गोल था वो, गोल रिसीव्ड यूजर गोल, राइट। ये गोल आ गया हमारे पास। फिर हम एक इवेंट लूप चलाएंगे जो कि होगा अवेट रनर डॉट रन। हम यहाँ पे अपना एजेंट पास करेंगे जो कि स्ट्रेटेजिस्ट है, और हम इसको इनपुट पास करेंगे जो कि यूजर गोल, राइट। और मैक्स टर्न्स दे देंगे यहाँ पे जो कि होगा 15। सो सो टू एक्सप्लेन दिस लाइन, राइट। तो असली मैजिक यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम रनर डॉट रन को कॉल कर रहे हैं, राइट। ये एक अपने आप में प्लानिंग लूप है। ये स्ट्रैटेजिस्ट को, लाइक स्ट्रैटेजिस्ट जो हमारा है एजेंट, वो सोचता है, राइट। रिसर्चर टूल को कॉल करता है, फिर स्ट्रैटेजिस्ट समराइज भी करता है, और ये साइकिल चलती रहती है जब तक कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास रेडी ना हो। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि हम अवेट कर रहे हैं, राइट। वी आर वेटिंग हियर, विच मीन्स इट इज एन एसिंक्रोनस प्रोसेस। मतलब जब एलएलएम या वेब सर्च स्लो हो, प्रोजेक्ट रुकता नहीं है, राइट, बल्कि एसिंक्रोनसली वेट करता है, बिकॉज इट गिव्स द एफिशिएंसी एज एंड द स्मूथनेस एज वेल। तो बेसिकली हम एसिंक का ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एसिंक फंक्शनैलिटी का, जो कि इट गिव्स अस द वे टू हैव एन इवेंट लूप जहाँ पे बहुत सारे एलएलएम्स कॉल्स हो रहे होंगे, राइट। तो हमारा लाइक मेन फंक्शन वेट करता रहे, ना कि वो रुक जाए। मैक्स टर्न्स 15 ये इंश्योर करता है कि एजेंट इन्फानाइट लूप में ना फंस जाए, राइट। सेफ्टी, वो सेफली वहां से ब्रेक कर जाए। अगर यहाँ पे मैक्स टर्न्स 15 रीच होते हैं तो फिर ये ब्रेक कर जाएगा, एंड जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उस पॉइंट तक वो रिटर्न कर देगा, राइट। आई डोंट थिंक सो 15 तक जाएगा अभी, अभी तक तो नहीं गया, बट आई डोंट नो कि क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे कि मैक्स टर्न्स मतलब टर्न्स है क्या यहाँ पे, बेसिकली टर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्सेशन के एक राउंड को, राइट, जो कि एक एजेंट्स, जो कि बंच ऑफ एजेंट्स के बीच में होता है। इमेजिन स्ट्रेटेजिस्ट और रिसर्चर एक रूम में बैठे हुए, राइट, एक मीटिंग कर रहे हैं। तो एक राउंड का मतलब है एक टर्न हो रहा है, कि एक राउंड ऑफ कन्वर्सेशन हो गया तो एक टर्न हो गया है। तो टिपिकल पाइपलाइन ऐसे चलती है, राइट। मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स। तो टर्न वन में क्या होगा, हमारा स्ट्रेटेजिस्ट जो है, स्ट्रेटेजिस्ट यहाँ पे क्या करेगा, थिंक करेगा एंड आस्क्स फॉर रिसर्च, राइट। ये हो सकता है फर्स्ट टर्म में होगा, राइट। दूसरा टर्न होगा, टर्न टू होगा, रिसर्चर सर्च करेगा और वो रिटर्न करेगा इंफॉर्मेशन को, राइट।
हाँ, researcher does the web search and returns the info, right? टर्न, यहाँ पे 3 क्या है? एक और टर्न होगा कि स्ट्रेटेजिस्ट वो समराइज करेगा प्लान को, समराइज एंड आउटपुट्स द फाइनल, फाइनल मार्कडाउन वो बस समराइज कर रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि उसको और एक एलएलएम कॉल पर करना पड़ेगा टू समराइज, राइट? और प्लान्स, यहाँ पे टर्न 3 क्या होगा? टर्न मतलब 4, स्ट्रेटेजिस्ट जो है हमारे पास गिव्स फाइनल मार्कडाउन आउटपुट। तो देख रहे हो यहाँ पे 3 टर्न का मैंने डेफिनेशन दिया हो कि हर एक टर्न में क्या क्या हो रहा होगा। तो अगर ये मैक्स टर्न्स का मतलब यही है कि एक राउंड ऑफ थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, राइट? अगर ये 15 तक रीच हो जाती है तो फिर ब्रेक कर दो, राइट? अगर नहीं हो रही है तब तक चलते रहो। आई गेस यहाँ पे 15 तक तो अभी तक गया नहीं है, बट हु नोस, राइट? हमने यहाँ पे डेफिनेशन लाइक ऑर्केस्ट्रेशन कर दिया है अपने एजेंट्स का, राइट? अभी हम प्रिंट भी कर लेते कि कितने टर्न्स हुए हैं अभी तक। यहाँ तक अगर ये लाइन यहाँ तक अगर हो जा रही है, राइट, यहाँ ये लाइन अगर चल गई, तो इसका मतलब है सब थिंकिंग हो रही है, हमारे पास फाइनल आउटपुट आ चुका है रिजल्ट में, राइट? तो फिर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टर्न्स लिखेंगे कितने हो चुके हैं, लिखेंगे रन कंप्लीटेड, लिखेंगे टर्न्स टेकन, फाइनल टर्न्स रिजल्ट, ये नहीं होगा, यहाँ पे लेंथ लेनी पड़ेगी, रिजल्ट डॉट न्यू आइटम्स करके होता है, सो इट विल गिव अस कि कितने टर्न्स हुए हैं अभी तक। देन विल स्टोर द आउटपुट टेक्स्ट जो कि वहाँ पे आया होगा, आउटपुट टेक्स्ट, ये क्या करेगा, रिजल्ट को लेगा डॉट फाइनल आउटपुट से जो भी आ रहा होगा वो उठाएगा। एक इफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ अगर आउटपुट कुछ आ रहा है, राइट, तो फिर क्या करो, फाइनल आउटपुट जो फाइनल है उसको ओपन करो विथ राइटिंग मोड ऑन, प्रिंट कर दो। हाँ सही लिखा है इसने तो, लेट मी जस्ट यूज दिस। तो हमने क्या किया, फाइनल आउटपुट एमडी जो कि मार्कडाउन फाइल है उसको ओपन करा राइटिंग मोड में, एंड वी जस्ट रोट वॉट एवर आउटपुट टेक्स्ट दैट आवर एलएलएम जनरेटेड। फाइनल हमने प्रिंट कर दिया, यहाँ पे लिख देते सक्सेसफुली, सक्सेसफुली फाइनल आउटपुट रिटर्न टू फाइनल आउटपुट डॉट एम डी फाइल, राइट? यहाँ फिर एल्स करो, जो कि लास्ट मैसेज होगा, जो कि आई गेस एरर, इसका मतलब यहाँ तक हुआ नहीं है, मतलब कुछ आउटपुट फाइल आया नहीं है, राइट? कुछ आउटपुट टेक्स्ट दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो भी असिस्टेंट जो यहाँ से रिजल्ट आ रहा होगा ना, यहाँ पे जितने भी एलएलएम कॉल हुए हैं उनका मेटाडाटा स्टोर होता है। तो हम लास्ट जो असिस्टेंट कॉल हुआ है कि कहाँ पे आके फंस गया वो लास्ट कॉल को हम राइट कर देंगे वहां पे फाइनल आउटपुट एमडी में, ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था बेसिकली इस रन में, क्यों आउटपुट जनरेट नहीं कर पाया वो, और कहाँ तक वो हुआ था रन, कि कितने कॉल्स हुए थे, कितने टर्न्स हुए थे। बेसिकली स्ट्रेटेजिस्ट ने रिसर्चर को कॉल किया भी या नहीं किया, रिसर्चर ने अपना वेब सर्च फंक्शनैलिटी को यूज किया कि नहीं किया, तो वो सब पूरा मेटाडेटा हमारा पास स्टोर होता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट मैसेज उठाएंगे, विल हैव अ लिस्ट कंप्रेशन, इसमें लिख देंगे एम फॉर एम इन रिजल्ट न्यू आइटम्स, इफ आई, जो कि असिस्टेंट रोल होगा, हमारा जो लास्ट कॉल होगा हम वो उठाना चाहते हैं, हम वही इसको राइट कर देंगे विद दिस फाइनल आउटपुट एमडी, राइट? तो हमने फाइनल आउटपुट एमडी को राइटिंग मोड में खोल दिया, हम राइट करेंगे स्ट्रिंग, बेसिकली एसटीआर, लास्ट मैसेज जो है उसका हम कंटेंट उठाना चाहते हैं, राइट? ये हो गया हमारा राइट, और प्रिंट कर दो स्क्रिप्ट जनरेटेड फ्रॉम लास्ट मैसेज, अगर एरर आता है तो, राइट? अभी हम इसको रन करेंगे, इफ मेन देन एसिंक रन प्रोजेक्ट न्यू रन प्रोजेक्ट, राइट? तो हमारा मेन फंक्शन ऑर्केस्ट्रेशन भी हो चुका है। लेट जस्ट हैव अ डेमो हियर कि क्या होता है। तो पहले तो हमें हमारा जो यहाँ पे गोल है वो सेट करना पड़ेगा, राइट? हमने अभी तक कुछ सेट नहीं किया, तो लेट्स जस्ट हैव दैट। मैंने पहले कर चुका हूँ, तो एक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा गोल क्या है, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट एमसीपी, दैट इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। गिव मी सम यूज केसेस वेयर टू यूज दिस विद अ डिटेल स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्या लिखा है इसके बाद?
लर्निंग प्लान टू फॉलो फॉर 30 days, राइट। और फोकस क्या होगा मेरा, ऑन डिटेल स्टेप्स, व्हाट टू लर्न फर्स्ट, एनी प्री रिक्विजिट्स नीडेड, राइट। तो ये हमारा गोल है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, राइट। अभी हम इसको रन करते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, क्लियर करेंगे, हम करेंगे यूवी रन पाइथन, राइट, src main डॉट पाई। ये है पूरा यूवी का सिंटेक्स टू रन एनी पाइथन नोटबुक। देखते क्या होता है, होपफुली चल जाए विदाउट एनी एरर। ओके, आई गेस हमने कुछ टाइप एरर किया है, तो डीबग करते हैं, राइट। डीबगिंग ऑल्सो वेरी गुड कोडिंग स्किल। तो कहाँ आया है ये, माई एजेंट्स में आया है। इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना, इंस्ट्रक्शन, राइट। आई गेस हमने सॉल्व कर दिया है। लेट जस्ट अगेन डू दैट, क्लियर करते हैं, प्रीवियस कमांड पे जाते हैं एंड देन जस्ट रन दैट अगेन। लेट जस्ट गो टू द प्रीवियस कमांड। ओके, गोल रिसीव्ड जो कि मैंने डाला था, गिव मी सम यूज केसेस वेयर टू लर्न इट। ओपन एपीआई की इज नॉट सेट, कीपिंग द ट्रेस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो हमारा फाइनल आउटपुट जनरेट हो गया विद डिटेल्ड यूज केसेस एंड विद अ प्लान टू फॉलो इन 30 days। प्रीरिक्विजिट्स क्या है उसने वो भी डाल दी यहाँ पे। रॉ रिसर्च एमडी फाइल भी जनरेट हो गई कि क्या क्या उसने सर्च किया। पहले तो उसने ये कुछ एक रिजल्ट कहीं से तो उठाया उसने, मॉडल कॉन्टेक्स्ट पर यूजेस आर्टिफिशियल एडवांटेज, ओके, इसने ये उठाया। तो पहले आर्टिकल से इतना सारा कंटेंट उसने उठा के उसको पास कर दिया है उसने अपने स्ट्रेटेजिस्ट के पास। तो उसने यहाँ पे जनरेट भी कर दिया है, जनरेट उसने फाइनल आउटपुट एमडी कर दी यहाँ पे, राइट। सो आई गेस आवर प्रोजेक्ट इज डन हियर, कंप्लीटेड। बस यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे थे। सो व्हाट वी नीड टू डू दैट आई गेस इज, ओपन एआई की एपीआई की जो है ना वो हमें चाहिए रहेगी। तो हम उसको भी .env फाइल में डाल देते हैं। मेरे पास है ऑलरेडी, आप ओपन एआई की एपीआई की कैसे निकालते हैं वो देख लीजिएगा ऑनलाइन, एंड लेट जस्ट हैव दैट। मैं डाल देता हूँ अभी के लिए। तो मैंने ओपन एआई की एपीआई की डाल दी है, सेट कर दी है। तो लेट्स जस्ट अगेन रन दिस टू हैव अ क्लियर आउटपुट। तो एक और बार रन करते हैं, गोल रिसीव्ड हो गया उसके पास। डीप सर्च कर रहा है वो, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल डेफिनेशन पर्पस। तो ये डीप सर्च क्या कर रहा है, ये जो क्वेरी गई है, तो ये क्वेरी एक्चुअली स्ट्रेटेजिस्ट ने बोला है कि इसको सर्च करो। फिर इसको सर्च कर रहा है, मॉडल को यहाँ से सर्च किया उसने। फिर एक और बोल रहा है कि आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स दूसरी क्वेरी मुझे चाहिए, उसका मुझे डेटा दो। फिर तीसरी कि मॉडल प्रोग्राम यूज केस एग्जांपल्स। भाई साहब 3 आई गेस डीप सर्च हो चुके हैं अभी तक अपने। रन कंप्लीटेड, टर्न्स टेकन 10। भाई अब तक का शायद से सबसे हाईएस्ट टर्न्स होंगे जितना मैंने ये चलाया है, राइट। तो क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट मिला है उसको। तो यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट तो दिया है उसने, एंड आई गेस गोल भी दिया है, हर एक वीक और डे वाइज कंपोनेंट भी दिए है उसने। तो रॉ रिसर्च डॉट एम डी फाइल भी देख लेते हैं उसने हर एक क्वेरी के साथ क्या क्या जनरेट किया कंटेंट। तो यहाँ से तो इतना है, देन अगेन दिस मच ऑफ कंटेंट, 3 क्वेरी सर्च करी उसने, राइट। तो आई गेस इट इज डिटेल्ड इनफ। तो ठीक है, आई गेस हम हमसे वो चीज़ रह गई थी कि हमने ओपन एआई की जो एपीआई की है वो भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करो, ओपन एआई की बस एपीआई की जनरेट कर लो वहां से, आपको कुछ पे नहीं करना वहां पे, राइट। यू विल गेट द एपीआई की एपीआई की जस्ट लाइक दैट, बट विल नॉट यूज एनी एलएलएम फ्रॉम ओपन एआई, सो दैट वी डोंट इनकर एनी कॉस्ट। हमें कॉस्ट कुछ नहीं लगेगा वहां से, बस आप वहां से एपीआई की ले लो और यहाँ पे आप .env फाइल में डाल दो, ताकि ये प्रोजेक्ट स्मूथली चले। अभी भी स्मूथली चल रहा है विदाउट डॉट लाइक एनी एपीआई की फ्रॉम ओपन एआई, बट थोड़ा बहुत कंसोल में एरर यहाँ वहाँ, एरर तो नहीं थे वो, बट इट वाज यू नो सेइंग समथिंग कि ओपन एआई की सेट नहीं है अभी तक।
बट इट वाज वर्किंग फाइन विदाउट ओपन एपीआई की एज वेल। तो हमारा गोल यहाँ पे अचीव हो जाता है। हमने यहाँ पे सक्सेसफुली दो एजेंट बना दिए हैं, दैट इज रिसर्चर एंड स्ट्रेटेजिस्ट। हमने यहाँ पे फंक्शनल टूल कैसे यूज करते हैं वो भी देखा। राइट, हमने एसिंक आईओ का भी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले ली कि एसिंक आईओ कैसे काम करता है। हमने पहली बार यूवी प्रोजेक्ट मैनेजर यूज कर लिया जो कि बहुत फास्ट था कंपेयर टू पिप, बिकॉज वो रस्ट में लिखा गया है। राइट, और पूरा पूरा एज अ फ्लो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया अपने गोल बेस्ड एआई असिस्टेंट का, जो कि क्या था, यूजर आएगा, पहले तो गोल सेट करेगा, वो गोल को पास करेगा विद इन एजेंट्स। तो पहले तो वो स्ट्रेटेजिस्ट के पास जाएगा, वो कि जो कि एक प्लान बनाएगा, फिर वो उसको प्लान को एनालाइज करके एक एक क्वेरी देगा टू द रिसर्चर। रिसर्चर एक क्वेरी सर्च करेगा, उसका डेटा वापस स्ट्रेटेजिस्ट को देगा, फिर स्ट्रेटेजिस्ट उस क्वेरी को एनालाइज करेगा एंड वो सोचेगा कि अच्छा मेरे पास इतना डेटा आ गया है, हमें और डेटा की नीड है क्या। अगर नीड है तो फिर वो वापस से एक और क्वेरी सर्च करेगा। आपने देखा यहाँ पे 3 क्वेरी कॉल हुए थे। राइट, तो कि जो कि वो वैसे ही काम कर रहा है। Then, based on all this, if the strategist is satisfied with the content and the plan, it will generate a final output .md file जहाँ पे डिटेल्ड स्टेप में वो लिख देगा कि उसको क्या क्या मिला, एंड अ डिटेल समरी विल बी रिटन देयर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एजेंटिक एआई वर्कफ्लो का देखा, कंसेप्ट फुल्ली एनालाइज किया हमने। एजेंटिक जो कि फ्रेमवर्क है, एसडीके फ्रेमवर्क, एजेंटिक एसडीके फ्रॉम ओपन एआई, उसका भी यूज किया हमने। जेमिनाई क्लाइंट भी सेट किया जो कि थोड़ा बहुत बाईपास करता है एजेंटिक एसडीके को फ्रॉम ओपन एआई, बट आई गेस इट स्टिल रिक्वायर्स ओपन एआई की एपीआई की टू ट्रेस। तो ट्रेस क्या है, ओपन एआई में एक सेक्शन होता है ट्रेसेस का। वहां पे जितने भी कॉल हुए हैं वहां पे हर एक का ट्रेस लिखा होगा कि अगर यहाँ पे देखा आपने 3 फंक्शन लाइक क्वेरी सर्च हुई थी, तीनों को वहां पे कैसे ऑर्केस्ट्रेशन हुआ, पहले क्या चला, देन बाद में उसके बाद में क्या चला, तो एक ट्री फॉर्मेट में आपको ट्रेसेस मिल जाएंगे। और हर एक कॉल का वहां पे रन टाइम भी मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन होने में कितना टाइम लगा, इस पर्टिकुलर एलएलएम कॉल को रन होने में कितना टाइम लगा। तो ये सब डिटेल में ट्रेसेस करके एक सेक्शन होता है ओपन एआई डैशबोर्ड में, तो वहां पे वो चला जाता है। राइट, सो आई गेस दैट पर्पजेस ओपन एआई एपीआई की स्टिल needed, but without that also this project will work fine, there won't be any issues. But to just have a clear console outputs, I added my OpenAI key into the .env file। आप भी अपनी जनरेट कर दो, कोई कॉस्ट नहीं लगता है OpenAI API की जनरेट करने में। इट जस्ट कि आप जब टोकन कंज्यूम करने लग जाओगे OpenAI से तब आपको कॉस्ट लगेगा। until that OpenAI won't charge you a single penny। right, so this was all about this project। I hope you liked it। मैंने काफी टाइम स्पेंड किया इस प्रोजेक्ट में, एंड I thought it was very fruitful, so that you will understand agentic workflow in a project manner। प्रोजेक्ट करते करते आप सीखते जाओगे। तो if you like the content, please like, share and subscribe, and I won't take much time here। just keep building and keep learning from BrainBite। thank you। आई जस्ट फॉरगॉट कि ट्रेसेस भी आपको दिखाना चाहिए। तो जैसे मैंने ओपन एआई एपीआई की वहाँ पे सेट करी अपनी .env फाइल में, तो बेसिकली उसका फंक्शनैलिटी यही था कि ट्रेसेस के लिए वो काम आती है। जैसे कि एक एलएलएम कॉल हुआ जेमिनाई से, तो क्या क्या उसके साथ साथ चला, जैसे हमारा फ्लो एक स्ट्रेटेजिस्ट हो रहा है, रिसर्चर हो है, देन वापस वो वेब सर्च कर रहा है, तो ये पूरा पूरा फ्लो वहाँ पे ट्रेसेस में प्रिंट हो जाता है विद द रन टाइम एज वेल। तो वो आपको दिखाना था। एक्चुअली हम ओपन एआई के एलएलएम को यूज नहीं कर रहे, राइट, हम तो जेमिनाई की यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें स्टिल ओपन एआई गिव्स अस द फंक्शनैलिटी कि क्या क्या ट्रेसेस आपके पास आ रहे हैं, क्या क्या ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं ओपन एआई के पास। तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये आप कंसोल देख रहे हो, ओपन एआई का जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लॉग्स आते हैं, यहाँ पे एपीआई की भी है। तो आप यहाँ पे आके अपनी एपीआई की जनरेट कर लो और .env फाइल में डाल देना उसको, एंड देन वी कैन सी द लॉग्स हियर कि क्या क्या हुआ। तो जितनी बार भी हमारा एजेंटिक वर्कफ्लो चला है उतने ट्रेसेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो पहले तो हमारा लास्ट कॉल जो हुआ था वो देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो देख सकते हो पहले तो स्ट्रेटेजिस्ट के पास गया, चीजें टोटल इसने 20 41 सेकेंड्स लिए है।
इसको चलाने में। तो पहले तो स्ट्रेटेजिस्ट के पास चीजें गई, फिर उसने टेक्निकल रिसर्च एक्सपर्ट जो है उसको यूज किया यहाँ पे, जो कि अपने रिसर्चर है, रिसर्चर के पास गया, देन वेब सर्च हुआ, देन वापस जनरेशन हुआ कुछ। तो ये सब आप देख सकते हो यहाँ पे। इसका इंटरनल वर्किंग भी देख सकते हो कि एक्चुअली क्या क्या गया है विद इन ईच स्टेप्स। तो देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल जो अपना स्ट्रेटेजिस्ट था उसने 3 कॉल करे यहाँ पे रिसर्च एक्सपर्ट को, जो कि अपना रिसर्चर था। और तीनों और टोटल 4 उसने जनरेशन स्टेप्स करी है। तो टोटल आई गेस टर्न्स होने चाहिए 3 + 4 दैट इज 7, और बाकी इनपुट आउटपुट में 3 गए होंगे, टोटल 10 टर्न्स हुए हैं यहाँ पे। राइट, टोटल अपने टोकन्स हुए हैं 506। तो एक कोई देखते यू आर वेब फॉरबिडन, ये सब तो अपने लिखा ही था। यहाँ पे जनरेशन जो हो रहा है उसको देख रहे हैं, नो मेमोरी, ठीक है, कंटेंट, यहाँ पे बेनिफिट्स पर्पस, तो कंटेंट क्या मॉडल, बेनिफिट पर्पस एंड बेनिफिट्स जा रहा था उसको। देन क्वेरी भी वही डेफिनेशन पर्पस एंड बेनिफिट्स गया आर्ग्यूमेंट्स में। देन कंटेंट जो रिटर्न हुआ है वो यहाँ पे आ गया है कि क्या है। एमसीपी, एजेंट्स कैन एक्सेस गूगल कैलेंडर नोशन एक्टिंग एज अ मोर पर्सनलाइज्ड एआई असिस्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या क्या हर एक स्टेप में क्या क्या गया है, वो भी आपको डिटेल स्टेप में यहाँ से जा रहा होगा। वेब सर्च से क्या क्या आया, फिर जनरेट जनरेट क्या हुआ है उसके साथ, राइट, फाइनल जनरेशन क्या दे रहा है उसको, राइट। तो ये सब चीजें यहाँ पे ट्रेसेस में आप देख सकते हो। सो इट जस्ट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि एक एक कॉल में क्या क्या चीजें पास हो रही है। इट इज एन अमेजिंग फंक्शनलिटी दैट ओपन एआई गिव्स अस। जितने भी रन करोगे सारी चीजें यहाँ पे आती रहेगी। सो यही चीज आपको बतानी थी। Till then, keep listening to Brain Bite. Like, share, and subscribe if you like the content. And thank you.